नमस्कार दोस्तों ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी से शुरू होती है और वे स्वयं के शरीर के विभिन्न भागों से रचना प्रारंभ किए थे। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि की उत्पत्ति हुई और नेत्र से अत्रि ऋषि, मरीचि से संभूति का और अत्रि से अनुसुईया का विवाह किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार अत्रि ऋषि से सोम या चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, मरीचि से कश्यप ऋषि और कश्यप से विवस्वान या सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ और वैवस्वत मनु से सुदयुग्म अथवा ईला का जन्म हुआ। तो वहीं चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध का जन्म हुआ। उर्वशी ने पुरूरवा के बीज से 8 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुस, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ, विपापमा। ये 5 वीर महारथी थे। नहुस के 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम है यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति और विद्यासती। इनमें यति योगी बन गए और जंगल में तप करने चले गए, इसलिए ययाति राजा बना। दोस्तों, पद्म पुराण खंड 1 अध्याय 12 कथा के श्लोक संख्या 94, 95 और 96 में उल्लेख किया गया है और हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया भी है कि दानवराज वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी ये दोनों ययाति की पत्नियां थी। ययाति और इनके 2 पत्नियों के 5 पुत्र थे, जिनमें देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने द्रुहयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। इस कथा में हम यदु से आगे की कथा बताएंगे। क्रोष्टा यदु का पुत्र और ययाति का पौत्र था, जिसके वंश में सबसे प्रतापी राजा पैदा हुए थे। उनके परिवार में वृष्णिकुल के संस्थापक का जन्म हुआ था। क्रोष्ट से महान ख्याति प्राप्त ब्रिजिवान का जन्म हुआ। ब्रिजिनीवान का पुत्र स्वाति था और स्वाति का पुत्र कुशनांकु था। कुशनांकु का चित्ररथ नाम का एक पुत्र था। चित्ररथ का ससबिंदु नाम का एक पुत्र एक संप्रभु सम्राट बन गया। सतबिंदु के 100 पुत्र थे। उन 100 बुद्धिमान, सुंदर और अत्यंत धन से संपन्न महत्वपूर्ण पुत्रों में से पृथु विख्यात और अत्यंत पराक्रमी राजा पैदा हुए। पृथु सर्वा, पृथु यश, पृथु तेज, पृथुद्भव, पृथु कीर्ति, पृथु माता ससबिंदु के परिवार में राजा थे। पुराणों के अच्छे जानकार पृथु सर्वा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी प्रशंसा करते हैं। उसके बेटे उसनस ने शत्रुओं को पीड़ा दी। उसनस के पुत्र का नाम सिनेयु था और वह परम गुणी था। सिनेयु के पुत्र को रुक्म कवच के नाम से जाना जाता था। युद्ध में कौशल रुक्म कवच ने अपने युद्ध कौशल से बड़े बड़े वीर धनुर्धारियों को मारकर इस पृथ्वी को जीत लिया और अश्व यज्ञ में जीते हुए भूभाग को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। रुक्म कवच के 5 पुत्र पैदा हुए, रुक्मेशु, पृथुरक्म, जयमाघ, परीघ और हरि, जो सभी बहुत शक्तिशाली और वीर थे। रुक्म कवच ने अपने 2 पुत्रों परीघ और हरि को विदेह में रखा। रुक्मेशु राजा बन गया और पृथु रुक्म उसके साथ रहने लगा। रुक्मेशु और पृथु रुक्म द्वारा निर्वासित जयमाघ एक आश्रम में रहते थे। जयमाघ आश्रम में शांति से रह रहा था और एक ब्राह्मण द्वारा उकसाए जाने पर उसने अपना धनुष उठाया और एक ध्वज लेकर और रथ पर बैठकर दूसरे देश में चला गया। नितांत अकेले होने और जीविका के अभाव से व्यथित होने के कारण वह अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए स्थान पर नर्मदा के तट पर छावन पर्वत पर चले गए और वहीं रहने लगे। सैब्या जयमाघ की वृद्धा पत्नी थी। उसकी कोई संतान नहीं था। जयमाघ के कोई पुत्र नहीं था। हालांकि जयमाघ के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन क्योंकि वह अपनी पत्नी सैब्या से डरता था, इसलिए वह दूसरी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता था। एक बार जयमाघ ने किसी शाही शत्रु के घर से एक लड़की को उठा लिया जो वेश्या थी, लेकिन उसे देखकर सैब्या बहुत क्रोधित हुई और उसने अपने पति से कहा, हे मेरे पति, तुम धोखेबाज हो। रथ पर मेरी सीट पर बैठी यह लड़की कौन है? जयमाघ ने तब उत्तर दिया, यह लड़की आपकी बहू होगी।
इस प्रकार ये मजाकिया बातें सुनकर सभ्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बाज हूँ और मेरी कोई सहपत्नी नहीं है, फिर यह लड़की मेरी बहू कैसे हो सकती है? कृपया मुझे समझाइए। जयमाघ ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय रानी, मैं बाद में देखूंगा कि वास्तव में आपका एक बेटा होगा और यह लड़की आपकी बहू होगी। उस कन्या की कठोर तपस्या के फल स्वरूप देवताओं और पिताओं की पूजा करके उन्हें संतुष्ट किया। अब उनकी दया से जयमाघ के शब्द सच हो गए। हालांकि सभ्या बांझ थी, देवताओं की कृपा से वह गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने विदर्भ नामक एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से पहले लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए विदर्भ ने बड़े होने पर वास्तव में उस लड़की से शादी कर ली, जो उससे कई साल बड़ी थी। विदर्भ ने राजकुमारी जयमाघ की बहू के 2 पुत्र क्रथ और कौशिक और बाद में लोमपाद नाम का तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जो अत्यंत पवित्र, बहादुर और युद्ध में कुशल था। बभ्रू लोमपाद का पुत्र था, बभ्रू का पुत्र धृति था, कौशिक का पुत्र सेदी था और उससे ही कैद नाम से जाने जाने वाला राजा उत्पन्न हुए थे। कुंती विदर्भ के पुत्र क्रथ के पुत्र थे। धृष्ट कुंती का पुत्र था और उस धृष्ट से वीर श्रेष्ठ का जन्म हुआ था। श्रेष्ठ का पुत्र निवृत्ति था और वह प्रतिद्वंदी राजाओं का हत्यारा था। निवृत्ति के दशाढ़ नामक पुत्र हुआ, जो विदुरथ के ही समान बलशाली थे। दशाढ़ का पुत्र भीम था। भीम का पुत्र जिमुत कहा जाता है। जिमुत का पुत्र विकृति था। भीमरथ विकृति का पुत्र था और भीमरथ का पुत्र नौरथ बताया गया है। नौरथ के पुत्र दशरथ थे और दशरथ का पुत्र शकुनी था। शकुनी से करम्भ उत्पन्न हुआ और करम्भ से देवरात उत्पन्न हुआ। देवरात से अत्यंत प्रसिद्ध देवक्षेत्र का जन्म हुआ। देवक्षेत्र से मधु नामक देवतुल्य एवं अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि कुरु का जन्म मधु से हुआ था। कुरु से ही कुरु वंश की शुरुआत हुई। कुरु से एक वीर पुरुहोत्र का जन्म हुआ। पुरुहोत्र अंश से क्रीड़ा वैदर्भी का जन्म हुआ। बेत्रकी अंशु की पत्नी थी। उसके ऊर्जा से संपन्न और बढ़ती प्रसिद्धि से सातवत उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि जिसके बच्चे होते हैं वह उदार जयमाघ और सोम के इस वंश को जानता है। सातवत की पत्नी कौशल्या हुई, जिसने शक्ति संपन्न भजमान नामक पुत्र को जन्म दिया। उनकी रचनाएं 4 है, उन्हें विस्तार से सुनिए। जैसा कि पुराणों में बताया गया है, श्रींजया भजमान की रानी थी, जिसको भज नामक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर भज और श्रींजय की पुत्री से भजक का जन्म हुआ। उस भज की 2 पत्नियों ने कई पुत्रों को जन्म दिया, नेमिका, कृष्ण और शत्रुओं के शहरों के विजेता वृष्णि। चूंकि नेमिका, कृष्ण और वृष्णि भजमान के वंशज थे, इसलिए उन्हें भजक कहा जाने लगा। उन्होंने देववृद्ध, पृथु और मधुओं से मित्रता बढ़ाई। देववृद्ध राजा पुत्रहीन था, इसलिए उसने सभी गुणों से संपन्न एक पुत्र मिलने की इच्छा से और केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करके और पर्णसा नदी के पानी को छूकर उसने बड़ी तपस्या की। उसके पानी छूने से नदी उसके पास आ गई। तब नदी को देववृद्ध की भलाई की चिंता हुई, जो तपस्या कर रहा था। चिंता से भरे हुए मन से उसने निश्चय किया, मैं स्त्री बनकर उसके पास जाऊंगी, जिससे सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसे एक बेटा दूंगी। तब उसने कुमारी बनकर सुंदर शरीर धारण करके राजा को अपने विषय में समाचार दिया। तब राजा को उसकी लालसा हुई। फिर 9वें महीने में उस सर्वश्रेष्ठ नदी ने देववृद्ध से एक महान पुत्र बभ्रू को जन्म दिया। बभ्रू सर्वगुण संपन्न था। माना जाता है कि जो लोग पुराणों को जानते हैं वे महापुरुष देववृद्ध के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बभ्रू मनुष्यों में सबसे महान था, साक्षात देवताओं के सदृश थे। बभ्रू और देवावृद्ध के प्रभाव से इनके 76,000 पूर्वज अमरत्व को प्राप्त हो गए। राजा बभ्रू यज्ञानुष्ठानी, दानशील, शूरवीर, ब्राह्मण भक्त, सुदृढ़ व्रती, सौंदर्यशाली, महान तेजस्वी तथा विख्यात बल पराक्रम से संपन्न थे। तदनंतर बभ्रू के संयोग से कंक की कन्या ने कुकर, भजमान, शशि
और कंबल बहिर्ष नामक 4 पुत्र को जन्म दिया। कुकुरा के पुत्र वृष्टि थे और वृष्टि के पुत्र धृति थे। उसका पुत्र कपोता रोमन था। उसका पुत्र तित्तीरी था। उनका पुत्र बाहुपुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि उनका विद्वान पुत्र नारी था। उनका दूसरा नाम कैंडनोद कांडोदु भी बताया जाता है। नारी का पुत्र अभिजीत था। उससे पुनर्वसु का जन्म हुआ। अभिजीत पहले पुत्रहीन थे, लेकिन पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ इस राजा ने ऋषियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर पुत्र प्राप्ति के लिए खुशी खुशी अश्व यज्ञ किया। जब वह सभा में यज्ञ स्थल पर चारों ओर घूम रहा था तो उसमें से पुनर्वसु उत्पन्न हुआ, जो विद्वान था और धर्म में पारंगत था। कहा जाता है कि पुनर्वसु के एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए थे। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वे आहुक और आहुकी के नाम से जाने जाते थे। आहुक के मामले में वे बड़ी दिलचस्प पंक्तियां उद्धृत करते हैं। उनके पास 10,000 बख्तरबंद और डाक से चलने वाले रथ थे, जो बादलों की तरह गरजते थे और उनके निचले हिस्से में संलग्नक लगे हुए थे। राजा ने कभी झूठ नहीं बोला। वे यज्ञ किए बिना कभी नहीं रहते थे और कभी 1,000 से कम न दान देते थे। राजा आहुक से अधिक पवित्र या अधिक विद्वान व्यक्ति कभी नहीं हुआ। और आहुक ने अपनी बहन आहुकी को अवंती के राजा अवंती में दे दी। और राजा आहुक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, देवक और उग्रसेन, जो दिव्य बच्चों की तरह थे। और देवक से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे देवताओं के समान थे। वे थे देववान, उपदेव, सुदेव, देवरक्षिक। उनकी 7 बहनें थी, जिन्हें उग्रसेन ने वामदेव को दे दिया था। उन 7 बहनों के नाम देवकी, श्रुतदेव, यशोधा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेव, उपदेव और सुरूपा थे। उग्रसेन के 9 बेटे थे और कंस उनमें सबसे बड़ा था। न्यायग्रोथ, सुनामन, कंक, सांकु और वह जिसे शुभु कहा जाता था, दूसरा था राष्ट्रपाल। इसी प्रकार बद्धमुष्टि और समुष्टि भी थे। उनकी 5 बहनें थी, कंसी, कंसावती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। वे सुंदर महिलाएं थी। उग्रसेन अपने बच्चों सहित कुकुरा अर्थात दशहरा देश के थे। योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ विदुरथ भजमान का पुत्र था। वीर राजाधिदेव विदुरथ के पुत्र थे। राजाधिदेव से जन्मे 2 पुत्र सोनस्व और श्वेतवाहन थे। वे सूरवीरों को बहुत पसंद थे। सोनास्व के युद्ध में कुशल 5 वीर पुत्र थे, समी, राजशर्मा, निमूर्त, शत्रुजीत और सूची। प्रतिछत्र समी का पुत्र था और प्रतिछत्र का पुत्र भोज था और उसका पुत्र हृदिक था। हृदिक के 10 बलवान सूरवीर पुत्र थे। उनमें कृतवर्मन सबसे बड़ा था और शतधनवन सबसे अच्छा था। अन्य थे देवारहा, सुभानु, भीषण और महाबल और अजात, बीजता, काकरा और करंधमा। देवरहा से एक पुत्र कंबल वर्ष का जन्म हुआ। वह विद्वान था। कंबल वर्ष के 2 पुत्र थे, असमौजा और सामौजा। आजात के पुत्र से 2 वीर पुत्र पैदा हुए। सामौजा के 3 प्रसिद्ध और बहुत धार्मिक पुत्र थे। उनके नाम क्रम से थे सुदंश, सुबंश और कृष्ण। जो व्यक्ति प्रतिदिन अंधकों के इस परिवार की महिमा करता था, फलस्वरूप उसका परिवार और संतान बहुत बड़ी हो जाती थी। क्रोष्ट की 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने अपने मित्रों से स्नेह करने वाली सुनित्रा को जन्म दिया। माद्री ने एक पुत्र युधाजित नाम से, फिर देवमिधुष, फिर अनामित्र और सीनी को जन्म दिया। इन 5 के शरीर पर शुभ चिन्ह थे। निघ्न अनामित्र का पुत्र था। निघ्न के 2 बेटे थे, प्रसेन और बहुत बहादुर शक्तिसेन। प्रसेन के पास श्यामंतक नाम ही सर्वोत्तम और अद्वितीय मणि थी। इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रत्नों का राजा के रूप में वर्णित किया गया था। उस मणि को अनेक बार छाती पर धारण करने से वह बहुत चमका था। सौरी ने अपने राजा के लिए वह उत्कृष्ट रत्न मांगा। गोविंदा श्री कृष्ण को भी यह श्यामंतक मणि नहीं मिला। समर्थ होते हुए भी उन्होंने इसे छीना नहीं। कुछ समय प्रसन्न उसे धारण कर शिकार की ओर चला गया। उसने एक गुफा में किसी प्राणी की आवाज सुनी। तब गुफा में प्रवेश करने पर प्रसेन का सामना एक
भालू जाम्बवंत जी से हुआ। जाम्बवंत जी ने प्रसेन पर हमला किया और प्रसेनजीत ने भी भालू पर हमला किया और इस प्रकार वे एक दूसरे को जीतने की इच्छा से लड़ने लगे। जाम्बवंत ने प्रसेन को मारकर वह मणि ले ली। यह सुनकर कि प्रसेन की हत्या कर दी गई, भगवान कृष्ण पर प्रसेन के भाई को संदेह हुआ। साथ ही अन्य लोगों को भी संदेह हुआ कि मणि पाने के लिए गोविंदा ने प्रसेन की हत्या कर दी है। सत्राजित द्वारा शुरू की गई यह अफवाह हर जगह फैल गई कि प्रसेन उस सर्वोत्तम मणि से विभूषित होकर वन में चला गया था। उसे देखकर जो उसे अमंतक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, केशव ने प्रसेन को मार डाला, क्योंकि मणि न देकर वह उसका दुश्मन बन गया था। फिर काफी समय के बाद गोविंदा एक दिन फिर से शिकार के लिए निकले। संयोग से केशव गुफा के पास पहुंच गए। तब उस शक्तिशाली रीछों के राजा जाम्बवान ने पहले की तरह आवाज निकाली। गोविंदा ने आवाज सुनी और हाथ में तलवार लेकर गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने भालू के बहुत शक्तिशाली राजा जाम्बवान को देखा। तब ऋषिकेश ने क्रोध से लाल आंखें करके तुरंत जाम्बवान पर बहुत हिंसक तरीके से हमला किया। दोनों में बहुत समय तक युद्ध होता रहा। आखिरकार जाम्बवंत थककर बैठ गया। तब जाम्बवंत के पिछले कर्मों के कारण उसे केशव के शरीर में प्रभु श्री राम के रूप में देखकर भालुओं के राजा ने तुरंत विष्णु सूक्त विष्णु के समान में एक स्तुति के साथ उसकी स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। जाम्बवंत ने कहा, अपनी चक्र की चोट से आपके हाथों द्वारा मृत्यु प्राप्त करना वांछनीय और शुभ है। मेरी यह कुमारी कन्या आपको ही पति के रूप में प्राप्त करे। हे प्रभु, आपको वह मणि ले लेनी चाहिए जो मैंने प्रसेन को मारकर प्राप्त की थी। रत्न यहाँ रखा है, आप ले जाएं। इस प्रकार बोलने वाले जाम्बवंत ने केशव को अपनी कन्या का हाथ केशव के हाथों में दे दिया। तब सभी यादवों की उपस्थिति में जनार्दन, जो झूठी अफवाह के कारण क्रोधित थे, ने सत्राजित को वह सर्वोत्तम मणि दे दी जो उन्होंने भालू राजा से प्राप्त की थी। तब सभी यादवों ने वासुदेव से कहा, हमने सोचा था कि आपने प्रसेन को मार डाला है। सत्राजित की 10 पत्नियों में से प्रत्येक से 10 पुत्र थे। उनके सत्या से उत्पन्न 101 पुत्र थे। वे प्रसिद्ध और बहुत बहादुर थे और भंगकार सबसे बड़े थे। युगंधर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके 100 पुत्र थे। उन्हें अनामित्र कहा जाता था। वृष्णि परिवार के वंशज के रूप में प्रसिद्ध थे। अनामित्र से वृष्णि परिवार के सबसे छोटे सदस्य सिनी का जन्म हुआ। अनामित्र से पुनः युधाजित का जन्म हुआ, जो वृष्णि कुल का योद्धा था। अनामित्र से 2 अन्य पुत्र भी उत्पन्न हुए, ऋषभ और चित्र। ऋषभ को अपनी पत्नी के रूप में काशीराज की प्रशंसनीय पुत्री मिली और जयंत को अपनी पत्नी के रूप में शुभ जयंती मिली। फिर जयंती से जयंत का जन्म हुआ। वह सदैव यज्ञ करता था, अत्यंत साहसी, विद्वान और अतिथियों का प्रिय था। उनसे बहुत मेहनती और बड़े उपहार देने वाले अक्रूर का जन्म हुआ। सभ्या कुमारियों में रत्न थी। अक्रूर ने उसे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। उसके 11 अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उपलम्भ, सदालम्भ, उत्कल, आर्जशैव, सुधीर, सदायक्ष, शत्रुघ्न, वाड़ी मेजय, धर्म दृष्टि, धर्म और सृष्टि मौली। और वे सभी इतने बहादुर पैदा हुए थे कि रत्न हो गए। अक्रूर से सुरसेन के देवताओं के समान और परिवार को प्रसन्न करने वाले 2 पुत्र पैदा हुए, देववान और उपदेव। अक्रूर से अश्विनी के 12 पुत्र पैदा हुए, पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्व, गवेशन, हृष्टनेमि, सुवर्चस, सुधर्मन, मृदु, अभूमि और बहुभूमि, और 2 बेटियां श्रविष्ठा और श्रवणा। जो मनुष्य सदैव कृष्ण के जन्म और उदयन का वर्णन करता या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण महान देवता, पूर्व निर्माता, मनुष्यों के बीच भी पैदा हुए थे। वासुदेव ने तपस्या के माध्यम से देवकी से 4 भुजाओं वाले, दिव्य रूप वाले और लोगों के आश्रय वाले कमल नेत्र कृष्ण को उत्पन्न किया। उन्हें श्रीवत्स चिन्ह और देवताओं के समान देखकर वासुदेव ने उनसे कहा, हे भगवान, अपना रूप वापस ले लो। हे भगवान, मैं कंस से डरता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। उसने भयानक वीरता वाले मेरे 6 श्रेष्ठ पुत्रों को मार डाला। वासुदेव की बातें सुनकर अच्युत ने अपना रूप वापस ले लिया।
उसके सहमत होने के बाद शौरी उसे चरवाहे नंदा के घर ले गए। उन्होंने उसे नंद को सौंपकर कहा, उसकी रक्षा करो, तभी सभी से यादव खुश होंगे। जैसे ही देवकी का यह भ्रूण अर्थात पुत्र कंस को मार डालेगा, संसार में खुशहाली आ जाएगी, जिससे पृथ्वी का बोझ बहुत हद तक दूर हो जाएगा। जब कौरवों में युद्ध होगा और सभी क्षत्रिय एकत्रित होंगे, तब वह उन सभी दुष्ट राजाओं को मार डालेगा। ये भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी होंगे। पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करके वह शेष अर्थात क्षत्रियों से रहित आनंद उठाएगा और संपूर्ण यदु जाति को दिव्य लोक में ले जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।